गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल अपना विषय चल रहा था कि विश्व के अंदर परमात्मा ने शरीर बनाकर इसमें मन बिठा दिया और मन के अंदर चाहतों को भर दिया और इसी मन के कारण ही बंध और मोक्ष हो गया। मन अज्ञान से युक्त है। संसार में जो विश्व है सामने, इसको मैं और मेरे और तीन गुणों में देखता है, तो यही विश्व उसके दुखों का और बंधन का कारण बन जाता है। और इसी विश्व को ज्ञान से, तत्वज्ञ की कृपा से, ज्ञान से अक्षी पुरुष को देखता है और शरीर त्रिगुणात्मक और मिथ्या आकृति प्रतीति शून्य है, वास्तव में शून्य है, ऐसा देखता है। तो यही दृश्य, यही विश्व उसके मोक्ष का द्वार बन जाता है। कल चला था। आज आगे लेते हैं कि इस मन का जो इच्छाओं से जीव ने 14 लोकों का भ्रमण किया और सुख की तलाश में, और कुछ नहीं, हर चाहत का लक्ष्य सुख है। अब आगे कहा, चाहत पर आरूढ़ हो भटके इनमें जाननहार अलख अनंत सर्व सुख दाता सिमरो बारंबार। अज्ञान में तो ये भटक रहा है, पर ज्ञान से देखे तो ये अलख है, यही परमात्मा स्वरूप है, यही अजर अमर है अक्षी पुरुष, यही जो देखने चला है दृष्टा दृश्य को, ये अलग है, इसको देख नहीं सकते। हम अपनी मैं को नहीं देख सकते, मैं केवल देखता है, इसलिए अलख कहा, उसको लखा नहीं जाता। देखना कहते हैं आँखों से और लखना कहते हैं मन से। तो मन से भी नहीं लख सकते, आँखों से भी नहीं देख सकते, अलख अनंत। और ये जो परिचिन्न मैं अपने को एक शरीर वाला मान रही है और बंधन का अनुभव कर रही है, यह अलख भी है मैं और अनंत भी है। ये इतना नहीं है मैं, ये एक शरीर वाला मैं नहीं है, ये अनंत है। अब कहा सर्व सुखदाता, और मैं का साक्षात होने पर पांचों प्रकार के रोग दुख और तीनों प्रकार के सुख मिलते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। भौतिक सुख भी साधक के घर में बढ़ने लग जाते हैं। जितनी साधना बढ़ेगी शारीरिक रोग भी क्षीण होंगे, घर का ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, देव कोटि भी शांत होगी, देव सृष्टि भी। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, शारीरिक और मानसिक। मानसिक को कहते हैं आध्यात्मिक सुख। तो अध्यात्म का बार बार चिंतन करोगे, मन शांति में रहेगा। मन को ज्ञान देते रहो, मन निश्चल हो जाएगा और दोष छोड़ने लग जाएगा। इसके दोष बाहर निकलने लग जाएंगे, निंदा करना, क्रोध करना,
और भी बड़ी बुराइयां हैं, अब याद नहीं आएंगी मुझे, जो भी हैं मन की। ये क्रोध तो सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबके अंदर 1 मिनट में आ जाता है। अंदर खून के अंदर कितना इसके विकार भर देता है, क्रोध आने पर विकार भर जाते हैं। तो ये जो मानसिक सुख है ज्ञान से है। आपने अनुभव भी किया होगा कि हमें जो मानसिक शांति है, भले थोड़े समय की है अभी, पर ज्ञान के कारण है। सर्व सुखदाता, सारे प्रकार के सुख, लोकों के सुख जो लोकों में है, स्वर्ग में है, हमको यही पता लग जाता है कि किस लोक में क्या मिलता है। और जब जानकार को पता चल जाता है सर्व सुखदाता उसका स्वरूप है, तो लोकों में तो जाता ही नहीं, इसके प्राण उत्क्रमण ही नहीं करते, क्योंकि सब लोकों में मनुष्य शरीर से कम लाभदायी लोक है। पृथ्वी लोक से कम लाभदायी लोक हैं। पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर दुर्लभ है। शास्त्रों में भी कहा है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतद सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरे पुनः पुनः, ऐसा कहा है। पुनः वित्तम, धन, एक बार नुकसान कर दोगे धन फिर आ जाएगा, नुकसान धन हो जाएगा, ये फिर मिल सकता है। पुनः वित्तम पुनः मित्रम पुनः भार्या, मित्रम माने मित्र भी कोई बुरा मान जाते हैं तो कोई नहीं, मित्र भी मिल जाएंगे, और मित्र भी और मिल जाएंगे, धन भी फिर से आ जाएगा। स्त्री, भार्या कहते हैं पत्नी को, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। और धरती, अगर कोई मकान बेच दिया किसी कारणवश, कोई घर बेच दिया कारणवश, फिर मिल जाएगा, फिर मिल सकता है। ये चारों कहा। पुनः वित्तम, वित्त माने धन, पुनः मित्रम पुनः भार्या पुनः मही एतद सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरे पुनः पुनः, शरीर नहीं मिलता मनुष्य शरीर पुनः। जब ऐसी बातें बहुत पहले पढ़ी हुई हैं और बीच में याद भी आ जाती, तो देखो लगता था कि शरीर इतना कीमती है, इसका हर क्षण हम समझ के विचार के हर प्राण को खर्चें, और खर्चना भी बता दिया महापुरुषों ने। तो ये है अलग सर्व सुख दाता। इस अलग को जान लेते हैं, इस मैं को जो बैठी है अक्षी पुरुष, जो दिखती नहीं है पर देखती है, इसको जानने से सब सुख मिलते। सर्व सुख दाता, इसी को ही बार बार सिमरो। जहाँ जाते थे गुरु मंत्र 3 तो मंत्र ले लिए, गुरु तो बहुत सब जगह गए, पर मंत्र भी जबरदस्ती कहीं मिला, कहीं इच्छा से लिया, लेकिन वो यही कहते थे, सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो। अब सिमरन को स्मरण भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्मरण करो, स्मरण याद करो। सिमरन करो, जो मंत्र मिलता था वो परमात्मा का नाम होता है, और शब्दों के अर्थ होते हैं उनमें, तो लगभग जाना, जो मुख्य मुख्य हैं उनके शब्द का अर्थ भी पता है, शब्द भी पता है, तो क्या शब्द देते हैं। तो उसमें मनन किया कि देखो कैसे इसमें छुपा हुआ है। तो इसी बात को स्मरण करो कि तू आत्मा है या ज्योत स्वरूप है, निरंजन स्वरूप है, जो भी हमारा मंत्र है। और यहाँ आए तो साफ का स्मरण करो स्मरण करो। माया का नशा पी के, माया के इस संसार में हम अपने स्वरूप को भूल गए। गुरुदेव बार बार स्मरण करा रहे हैं। आती है कहानी कि एक सिंह गडरियों के बच्चों के साथ मिल गया और दूसरे सिंह ने उसको कुएं के पास ले जाकर उसको याद दिलाया, देख तू ऐसा है, देख तेरा मुख ऐसा है, देख मेरा मुख ऐसा। सिंह के साथ मिलान कराया। हमें भी तो वही करा रहे, स्मरण करो तुम सच्चिदानंद हो, देखो तुम अलग पुरुष हो, देखो तुम अजर अमर आत्मा हो,
देखो तुम 3 शरीरों की सृष्टि से 3 गुणों की सृष्टि के साक्षी हो। अब पहले क्या था? कर्म तो पहले भी करते थे, कर्म तो पहले भी पूजा पाठ भी करते थे, कर्म भी करते थे पहले, पर किसके लिए करते थे? सुन लो। शरीर में बैठे हो, पहले कर्म करते थे शरीर में, शरीर से शरीर के लिए। आज जाके इसको मनन करना, आज घर का काम यही है। पहले हम केवल मनन करेंगे तो शरीर से करना तो शरीर से है, शरीर से शरीर में और शरीर के लिए। सारा दिन मकान बना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पुत्र धियों के लिए मांग रहे हैं, सारा दिन हमारे हाथ में कटोरा लिए हुए। कहीं परमात्मा के पास ऐसे गए नहीं कि मुझे तू चाहिए, कभी नहीं कहा। अगर थोड़ा बहुता कहा तो उसका फल मिला, सामने प्रकट हो गया आकर के। परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो कहता है इसको मेरी इच्छा है। पहले हमने शरीर के इर्द गिर्द चक्कर निकाले, चाहे वो इससे पैदा पुत्र है, चाहे वो धन है, चाहे इसका आराम है, चाहे कुछ है। अज्ञान में केवल शरीर से शरीर में शरीर के लिए। और अब गुरु मिले तो उन्होंने दिखा दिया अक्षी पुरुष। अब हम किसके लिए काम करते हैं? मैं में बैठते, मैं से और मैं के लिए। देखो हमारा सारा का सारा सफर ही बदल गया। मैं में बैठते हैं, गुरुदेव दिखाते हैं भाई मैं को देखो, इसको शून्य देखो, 3 गुणों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसको महत्व मत दो, तुम स्मरण करो, तुम सिंह हो, तुम विरले हो। जानने आने वाले भी विरले हैं, तो स्मरण करो, गुरुदेव कह रहे। अब अक्षी पुरुष दे के मैं में, मैं से बिना कोई कार्य होता है? मैं से और मैं के लिए करते हैं। हमारा लक्ष्य बदल गया। पहले शरीर शरीर शरीर, अब मनन मनन मनन। अब मैं के लिए काम करते हैं, सच के लिए करते हैं। और सच अगर जीवन में है तो धन के लिए मांगना नहीं पड़ता। फिर कह रही हूँ, माया उसके पीछे चलती है, परछाई है। हम माया की तरफ दौड़ते हैं, ये आगे भागती है। जो दुनिया वल भजदा, दुनिया जरा ना परवाह कर दी, जेड़ा इस तो मुँह मोड़े ए उसदा दामन फड़ दी। ये दुनिया तो टेढ़ी है। ऐसा कि इस संसार के अंदर तुम भागते हो अपनी संतान की ओर, पैसे की ओर। हम सब की बात है, पर कहना तो पड़ेगा, नहीं वो हमसे आगे भागते हैं। और जहाँ हम अंतर्मुख हो जाते हैं, अपनी मैं में चले, फिर पूछते हैं जाना नहीं सत्संग, भंडारा कब है, भोजन कर लो, ये कर लो। देखो थोड़ी से घर से ही देख लो, अपने फर्क पड़ने लग जाता है। और माया तो उसके आगे पीछे होती है कि ये भोगे, और माया प्रसन्न होती है। वो चाहती है कि मेरा भोग ये करे, हर तरह का ऐश्वर्य इसको भी। तो कहा ये जो अलग है, अनंत है, सब सुख देने वाला जो अक्षी पुरुष है, ये व्यापक है, इसको नहीं व्यापक को सिमरो बारंबार। अब शुरुआत यहीं से करो कि आँखों में आप है, आँखों में आप है, अक्षी पुरुष है और ये व्यापक है, पर अंतःकरण के कारण सबकी मैं एक है, पर अंदर के शीशे तो अलग अलग हैं, मन तो अलग अलग हैं। बताइए, किसी का मन मैला, किसी का साफ, किसी का उज्जवल। निश्चल मन इसको ले सकता है। निश्चल मन सुन सुन करके होता है, वो एकदम दृढ़ हो जाता है अपने स्वरूप के अंदर, वो नहीं हिलता। वैसा मन बनाओ अभ्यास से। और क्यों बनाओ? आप कहोगे क्यों बनाए मन? अगर आपको लगे ये उपनिषद की बात, भगवान की बात, ब्रह्म सूत्र की बात सही है तो जल्दी धारण कर लो, आयु कम है।
कितनी बार ये बात गिरेगी, क्योंकि संसार वाले बार बार हमारे मन को हिला देते हैं और जो हाथ में पकड़ा हुआ सामान होता है नीचे गिर जाता है। आप दूध लेके जा रहे हो, कोई हिला दे आपको बार बार तो दूध गिरने लग जाता है। ऐसे ये शब्द है। अगर लगे कि ये सत्य है, ये शून्य है, ये केवल थोड़े समय के काल की प्रतीति है, मैं ही सत्य है, तो इसको पकड़ लो। तो कहा सिमरो बारंबार, और महावाक्य है तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर सारे शब्द मिले होते हैं, सारी शक्ति होती है, उससे ज्ञान की शक्ति निकलती है। बस एक ही काम करते रहो बिना सोचे समझे। तो कहा माया के कारण ही दिखे, समझ आ गई अलग है जो मैं देखने चले थे, जो खोला दरवाजा मोक्ष का, तो मैं कैसा है, अलग अनंत सर्व सुख दाता, इसको ही बार बार सिमरन अभ्यास करो, आवृत्ति करो। श्रवण में कसौटी है, आवृत्ति को कहा गया, आवृत्ति बार बार करो। माया के कारण ही दिखे खंड खंड अखंड। अब जो ये मैं है जिसको सिमरना है, ये परिचिन क्यों दिखती है, ये एक शरीर में इतनी छोटी क्यों दिखती है। एक उदाहरण देते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े हो, आप अपने सामने अनेक शीशे लगा लो, अब अलग अलग रंग के लगा लो, और फिर शीशे में छोटे छोटे वो आते थे ना पहले, छोटे छोटे शीशे, एक शीशे में फल फूल बने होते थे शीशों के, आप इस एक शीशे में भी सारे सारे वो फूलों वाले शीशे ले आओ, तो आप देखोगे कि जो आप व्यापक हो एक शीशे की अपेक्षा से, तो शीशे में आप उसमें छोटे दिख रहे हो और उससे छोटे शीशे में और छोटे दिख रहे हो। और फिर हम कहते हैं देखो मैं तो मोटा हो गया, फिर कहते हैं देखो मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। देखते शीशे की ओर है और कहते हैं, ऐसा कहते हैं, देखते कहते देखो तो काला हो गया, बाल सफ़ेद हो गए। आप शीशे वाले को नहीं कह रहे हो, देख शीशे में रहे हो, पर कह किसके लिए रहे हो, जो बाहर खड़ा है उसके लिए कह रहे हो। ऐसे ही ये जो सच्चिदानंद है, अनंत है, ये शीशे वाले, ये जो शीशे वाला है, इसकी ओर देख के अपने साक्षी स्वरूप में लौटो। सुषुप्ति के प्रकाशक लौटो, उसमें ब्रह्मांड की प्रलय के प्रकाशक सुनते जाओ, नहीं कर सकते एक दिन करोगे। ब्रह्मांड के प्रकाशक, प्रलय के प्रकाशक, उसकी ओर लौटो, देखो इस मैं की ओर। अच्छा मन ऐसा है तो मैला है, लाल रंग का मन, पीले रंग का मन, काले रंग का मन, तमोगुणी रंग कैसा है, काला है। तमोगुणी अपनी उसकी आत्मा को गहरा ढक लेता है, ये तमोगुण काला रंग तमोगुणी को नहीं दिखता सही, बिल्कुल वो विवेकशील बिल्कुल नहीं होता। रंगीन वाला फिर भी होता है, वो नहीं होता, वो ढक लेते ना। काले रंग से आप ढक दो किसी चीज़ को, दिखेगा ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं कि कोई गलत है या सही है क्या है। तो इस प्रकार ये जो मन के शीशे हैं, इसके सामने आप ही हो। अब शीशे वाले को देखकर आप देखो कि जो सद्गुण है, जो अच्छे गुण हैं, या सात्विक है, राजसिक है, उससे परे अक्षी पुरुष है, मैं है शीशों में, जो मैं हो रही है। ये इस मैं को मैं नहीं कहना, ये जो शीशे वाली मैं है, सच्चित आनंद अनंत का, ये अनंत ये नहीं है शीशे वाली। शीशे वाली तो परिचिन दिखाई दे रही है, इसको कह के बाहर वाली मैं को कहा। जैसे आप कहते हो मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं मोटा हो गया, शीशे वाले को नहीं, शीशे वाले के देखते शीशे वाले की ओर हो और कहते हो जो बाहर खड़ा है, जो बाहर है, जो ब्रह्मांड से बाहर है, 10 उंगल स्थित है, इससे परे। ऐसे आपको दिखेगा, दिखेगा। आप सुनो और परम पुरुषार्थ करो।
जल्दी से जल्दी देखो सत्य को, पहले सत्य का साक्षात करो, फिर इसकी पकड़ करो, तब आप निश्चल होकर निश्चल मन से दृढ़ हो जाओगे। अब निश्चल मन कहाँ है दृढ़, हम सब जानते हैं। अब हमारा धन ऐश्वर्य संतान उसमें निश्चल मन है। वहाँ से संसार वाले गुरुदेव इतना पानी डालते हैं, इतना सींचते हैं, हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आ रही बात समझ। अगर निश्चल मन संसार के लिए पर्वत जैसा, तो कितना ही ज्ञान दे दे तत्वज्ञ पुरुष, वो सींचते हैं हमारे ज्ञान, हमारे पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो इस प्रकार मन का निरीक्षण अवश्य करना है और ज्ञान के साथ इसको तोड़ना। सिर्फ अक्षी पुरुष को देखो, 3 गुण हैं, आप दुखों से छूट जाओगे। अरे भाई इसका तो गुण है, क्यों मत्था मारे। अब ये गुणों की रेत है, गुणों का कचरा है, अंदर क्यों ले जाए। ये करीर भी करेंगे और महक भी देंगे। तो धीरे धीरे मन प्यार हो जाता है, इसको फेंकने लग जाता है। वो कहते हैं क्या ये सत्य है, सत्य तो मेरे संस्कार हैं, मैं इनकी ओर देखूं, ये कैसे हैं, ये मेरे साथ जाएंगे, गुरु का शब्द मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ थोड़ी जाएंगे। तो इस प्रकार विवेक करेंगे तो वैराग होगा अंदर से और फिर शांत होगा मन। ये तो लेन देन है, और लेन देन भी सुंदर हो जाएगा थोड़े समय में, अच्छे कार्य करके, शुभ काम करके। तो ये था माया के कारण। ये जो माया है, एको अहम बहुशः, परमात्मा से माया प्रगटी, शीशे प्रगटे, इतने शीशे अंतःकरण के। सबसे पहले एक प्रगटा, जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं, और ब्रह्मा जी ने और आगे की आगे अपना अंश सब में लगा दिया। समष्टि के ब्रह्मा जी व्यष्टि में मन के रूप में बैठे हैं, सब जगह सृष्टि रच रहे हैं। मन सृष्टि रचता है, मन ही रचता है। अंतमति सो गति कहते हैं, तो मन ही रचता है। मन ब्रह्मा जी का पुर्जा है। तो इस प्रकार इतने अंतःकरण के शीशे एक मैं को इतनी मैं के रूप में दिखा दिया। सारी मैं, जितनी मैं है शीशे में, अपने अपने आकार के तद रूप हो गए। उसी रूप को कहने लगे मैं तो ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तद रूप। मैं कैसी भासने लगी, तद रूप। अगर पुरुष के अंतःकरण में प्रगति तो पुरुष तद्रूप, तद्रूप। स्त्री के अंतःकरण में प्रगति अहम तो तद्रूप स्त्री। उद्भिज खानी तो बोलती नहीं, स्वेदज खानी, अंडज खानी, सभी अपने अपने अहंकार में बैठे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये। बोलते नहीं पर सूक्ष्म अहंकार में तद्रूप हो गई। पर कितना बड़ा रहस्य है, एकदम प्रत्यक्ष है पर दिखता नहीं। सब कोई मैं कह रहा है अपने आप को। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, इस बुद्धि से कहती हूँ पहले कहाँ गई थी तूने पहले क्यों नहीं दिखाया कि सब मैं बोल रहे हैं। इसकी कोई खोज तो करो, विचार करो। इसका मतलब चाबी किसके हाथ में है, तत्वज्ञ के हाथ में, साफ लिखा हुआ है। भाई सब मैं बोल रहे हैं, भले अलग अलग कह रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, लेकिन बोल सब अपने को मैं रहे हैं। और उपनिषदों में भी है, सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम। सब में ईक्षण हुआ, सबका नाम लिया है, भूतों का भी नाम लिया, माया का नाम लिया, आकाश का नाम लिया, आकाश में ईक्षण हुआ, वायु हुआ, ऐसे सारे भूतों। सा ईक्षते सा ईक्षते सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम। एक ही मैं है, दर्शन करो एक ही मैं है। देखो इस मैं की ओर और लौटो व्यापक मैं की ओर। अभी ना देखना है तो आंखों में तो देखना सीख लो कि सारे मैं हैं। अच्छा सारे मैं हैं, यहाँ तो सारे मैं हैं। तो इस प्रकार कहा, ये जो अलग अलग दिख रहा है ये देहों के कारण है, शीशे के कारण है। स्थूल देह फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर अंतःकरण का शीशा फिट है और सारे में किसका प्रतिबिंब है, मैं का।
पंचकोश पढ़े थे, याद करने को दिए थे कि एक में एक में एक है। तो शरीर क्या है? ये शीशे का फ्रेम है। आप बताओ, शीशे के सामने खड़े होते हो पर लकड़ी के फ्रेम में आपकी सूरत नहीं दिखती, दिखती है? नहीं दिखती। ऐसे ही स्थूल शरीर के अंदर अपना मैं प्रकाशित प्रत्यक्ष नहीं होता, सूक्ष्म शरीर में होता है। ये फ्रेम है। फ्रेम में कभी आप लकड़ी के फ्रेम में देखो, आपको अपना मुख नहीं दिखेगा पर शीशे में दिखेगा। ऐसे स्थूल शरीर में नहीं दिखेगी मैं की पूर्णा, सूक्ष्म में दिखेगी। तो इस प्रकार कहा, माया के कारण, ये अंतःकरण ही माया के कारण अनेक हो गए और इसमें मैं भी अनेक भासने लगी। खंड खंड, ये जो खंड खंड है शरीर, टुकड़े टुकड़े, ये अखंड बैठा है पीछे। अखंड ही खंड खंड भास रहा है माया के कारण, और इसी अखंड चेतन की सत्ता से ये सब जिंदा है। जितने शरीर हैं चेतन की सत्ता से जिंदा है। जो अखंड है, अखंड में चेतन सत्ता, उसकी सत्ता से सारे ये शरीर जिंदा है। माया के कारण ही दिखे टुकड़े टुकड़े अखंड, खंड खंड अखंड। उसके बिना ना सृष्टि सत्ता है, शून्य। आ गया शून्य, ब्रह्मांड सारा शून्य है, लेकिन उसकी सत्ता से सारे रंग दिख रहे। आप देखो, एक शरीर में ये जीवात्मा बाहर आ जाती है तो इसकी सत्ता नहीं, ये गिर पड़ता है, शरीर गिर पड़ता है जड़ के। जड़ जैसे कोई जड़ होता है ना, कुर्सी है, मेज है, उसी तरह। तो कहा उसके बिना ना, आत्मा के बिना सृष्टि की कोई सत्ता नहीं। आत्मा के बिना, जैसे मटके के बिना, मिट्टी के बिना मटके की सत्ता नहीं, स्वर्ण के बिना आभूषण की सत्ता नहीं, वैसे परमात्मा सत्ता, ब्रह्म आत्मा, उसके बिना ये 84 लाख योनियों के आकारों की कोई सत्ता नहीं। ये कोई चल फिर नहीं सकता, ये तो बिल्कुल लय हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं, शरीर तो देखो उसी वक्त ही कचरा समझ के इसको फटाफट लय कर दिया जाता है। तो कहा इस सृष्टि में सत्ता चेतन की है और ब्रह्मांड ये दिख रहा है, ये वास्तव में शून्य है। लय करके देखेंगे तो सारा शून्य है, जीरो रहता है। सुषुप्ति में देख लो, सुषुप्ति में आपके परिवार घर का कुछ भी शेष नहीं रहता, शून्य रहता है सुषुप्ति के अंदर। अब एक बात और समझा देते हैं, शून्य की बात भी याद आ गई। अगर शून्य एक के साथ लगा दिया जाए, आ रही है समझ बात, शून्य को एक के साथ लगा दिया जाए तो शून्य की कीमत भी बढ़ जाती है और एक की कीमत भी बढ़ जाती है। और अगर शून्य को पहले लगा दिया जाए, एक के साथ ना लगा दिया जाए, उसको अकेला रखा जाए तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। इस बात को ध्यान से समझो। अगर जानकारी कर लेते हो शून्य की, ये जगत शून्य है, और एक को पीछे जान लेते हो, अनंत को, अलग को, सत्ता को, चेतनता को जान लेते हैं तो ये शून्य की भी कीमत बढ़ जाती है। इसमें भी आनंद से यात्रा करोगे। आप कहोगे अल्प समय की यात्रा है, किस लिए झगड़ा जेड़ा, जिसका जो गुण है वो करता रहे। अज्ञानी से तो मत्था मारना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रख लेना। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, ना छेड़ना अज्ञानी को कहा, उसको मत छेड़ना ज़्यादा, क्योंकि हमारी वृत्तियाँ खराब हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो कहा कि ये जो अखंड है, इसको एक को जानकर, ब्रह्मांड का आश्रय एक चेतन सत्ता, जिसको ब्रह्मांड के साथ ईश्वर का, उस चेतन सत्ता परमात्मा को जान लेते हैं तो इस शून्य का भी
महत्व बढ़ जाता है। अभी आपको बता दिया ये मोक्ष का द्वार है। आप अपना जो जीवन यात्रा है उसको सुंदर और सुखद करके भोगते हो, दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हो। और अज्ञानी व्यक्ति तो कमाया और बैंक में डाला, कमाया और बैंक में डाला। यहाँ बैठे हो, अपने आसपास परिवार में देखो, निष्पक्ष होके देखना, फिर दिखेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको निकालना पड़ जाए तो बड़ी दुविधा हो जाती है। और जानकार सभी सुंदर वो अच्छे काम के लिए भी लगाता है, अपने शरीर के लिए भी लगाता है, शरीर का महत्व भी समझता है, और परिवार में भी अपने जहाँ जितना योग्य है वहाँ लगाता है, मित्रों में भी लगाता है। तो इस प्रकार ये जो शून्य है इसको जान लो। एक को जान लेंगे तो शून्य की कीमत है, नहीं तो एक को ना जाना और यहाँ से चले गए तो शून्य का कोई भी महत्व नहीं। फिर तो सारी उम्र रोते रहते हैं जीव, और कहानी भी करते रहते हैं, रोता आया है तू रोता जाएगा। यहाँ आप कह सकते हो ये बात? आप सुन भी नहीं सकते। अगर कह भी दूँ तो आप कहोगे दीदी को क्या हो गया, आज कह रहे हैं रोता आया है रोता जाएगा। तो देखो ये है फर्क सिर्फ श्रवण का, और श्रवण के बिना अचल निश्चल मन और अटल मन नहीं होगा। ये शास्त्रों की बात है। आज जाके इसको फिर देखना, मोक्ष का दरवाज़ा खोल लेना, इसको देखते रहना। ओम पूर्णमदः